Jai Hind and welcome to the channel. My name is Avinash Singh. I am an alumnus of National Defence Academy 141st course. इस चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी इन ऑर्डर टू क्लियर दी एसएसबी एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने खुद एसएसबी काफ़ी एक्सपीरियंस करी है। मैंने टोटल 6 अटैम्प्ट दिए थे एंड आई गॉट रिकमेंडेड इन माई 5th अटैम्प्ट फॉर NDA 141st कोर्स। और साथ ही साथ में टेक्निकल एंट्री स्कीम 40 कोर्स के लिए भी रिकमेंड हुआ था, जिसमें मेरी रैंक 25 थी, ऑल इंडिया रैंक 25। सो आई फील दैट द एक्सपीरियंस दैट आई कैरी विद माई सेल्फ, जो भी मेरी लर्निंग्स थे, लेसन्स थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ थ्रू दिस चैनल। एंड ऑल्सो जो मेरे कोर्समेट्स हैं वो सर्विस में हैं, सो आई very much know how army life is about, what actually happens in the service once you get commissioned. So my sole aim is to teach you guys about military and motivate you and guide you so that you are able to fulfill your dream. So stay tuned and don't forget to subscribe. Let's start the video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि PPDT या फिर TAT की जब हम बात करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हाउ वी शुड ऑब्जर्व द पिक्चर, हाउ शुड वी गो अबाउट राइटिंग अ गुड स्टोरी, एंड व्हाट मेक्स अ स्टोरी बेटर एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव द स्टोरी राइटिंग। तो इसी हेड्स को कवर करेंगे। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन एक बार शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सो PPDT एंड TAT में जो डिफरेंस होता है वो एक ही चीज़ का होता है, एंड द डिफरेंस इज इन PPDT यू आर सपोज टू राइट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट दैट in a square box on the top left corner of the sheet that is provided. But in TAT you are simply supposed to write the story. तो पिक्चर भी तुम्हें सेम ही दिखाई जाएगी। द टाइम गिवन फॉर द ऑब्जर्वेशन इज अगेन सेम 30 seconds एंड द टाइम गिवन टू राइट अ स्टोरी इज ऑल्सो सेम 4 minutes। ठीक है, एक ही डिफरेंस है। PPDT में यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर मूड, एज, बट इन TAT नथिंग सच इज रिक्वायर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी। तो पहले हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स और उनकी सैम्पल स्टोरीज को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि जो भी स्टोरीज हम लिखते हैं उससे कैसे इनसाइट्स पता चलते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसे निकल के आती है उस स्टोरी से। ठीक है, सो हियर यू ऑल कैन सी आई हैव कवर्ड फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहले ऑब्जर्व द स्टिमुलस। स्टिमुलस इज बेसिकली वट एवर इज शोन टू यू। जैसे SRT में स्टिमुलस एक सिचुएशन है, PPDT में स्टिमुलस जो एक पिक्चर है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसको एनालाइज करना है। ये सबसे पहले 2 टास्क है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि 30 seconds आपको टाइम दिया जाता है टू ऑब्जर्व द पिक्चर, बट मैनी कैंडिडेट्स ऑब्जर्व द पिक्चर फॉर ओनली 10 to 15 seconds एंड दे स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। अब इसमें क्या होता है, आप की पॉइंट्स मिस कर देते हो। आप कई बार इमोशन, मूड मिस कर दोगे, या फिर आप बैकग्राउंड पिक्चर की सेटिंग की है ये सब मिस कर दोगे। और जितनी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन में मिस करोगे, आपके एनालिसिस में कमी रह जाएगी और आपकी पिक्चर रिलेवेंट नहीं होगी, उतनी रिलेवेंट नहीं हो पाएगी जितनी हो सकती थी। थर्ड पॉइंट इज कनेक्ट द इनपुट विद योर माइंड। जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको कनेक्ट करो कि क्या आप किसी चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो इसमें, क्या ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, कहीं कहीं एक्सपीरियंस करा है, किसी से सुना है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो भी पिक्चर्स होती हैं वो सारी जनरल लाइफ से ही ली गई होती हैं। बी प्रैक्टिकल। इस पॉइंट को थोड़ा थोड़ा और डिटेल में हम बाद में कवर करेंगे। बेसिकली इसका मतलब यही है कि कई बार जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मैनी टाइम्स कैंडिडेट्स राइट देयर स्टोरीज एंड द हीरो ऑफ द स्टोरी गोज ऑन टू डू समथिंग विच इज ही इज नॉट सपोज टू डू। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ हु इज प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से जेई एंट्रेंस एग्जाम और UPSC। ठीक है, दैट स्टूडेंट विल गो ऑन टू चेंज द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड हिम। ठीक है, सोसाइटी में एक रिवोल्यूशन लेके आ जाएगा, लोगों को ये कर देगा, वो कर देगा, और डेवलपमेंट इतना कर देगा। भाई उसका काम एज अ स्टूडेंट वॉज टू क्लियर द एग्जाम और टू बी अ सिंसियर स्टूडेंट। ठीक है, फोकस करना, गोल को अचीव करना, ये उसकी ड्यूटी थी। वो पता नहीं क्या क्या करने लग जाएगा जो कि उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। बी प्रैक्टिकल में एक पॉइंट और है जो हमेशा याद रखना, कि जो भी प्रॉब्लम आप सिचुएशन में लाते हो, पिक्चर में लाते हो, या दिखती है, मतलब लेके नहीं आना है, जो भी दिखता है उसी को प्रॉब्लम बनाना है। उसको इमीडिएट प्रॉब्लम और इमीडिएट सोल्यूशन पे फोकस करा करो। जैसे पोवर्टी, हंगर, ये सारी चीज़ें आप नहीं मिटा सकते, ठीक है, इंडिया की। बट अगर कोई इंसान है जो भूखा है, जिसको ज़रूरत है, या फिर कोई प्यासा है, आप उसको पानी पिला सकते हो, ये आप सॉल्यूशन ला सकते हो। बट पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते until and unless you are that kind of person who is very much involved in social activities। आप NGO वगैरह में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो उनकी एक्टिविटीज़ में, एंड यू आर अ सोशल पर्सन। सोशल एज इन यू गो आउट टू हेल्प पीपल ऑन अ डेली बेसिस। वो एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ऐसे एक्सेप्शनल लोग बहुत ही कम है सोसाइटी में, वी ऑल्सो नो। और ये प्रैक्टिकल नहीं है हम सबके लिए कि हम एक मासेस की हेल्प कर पाएँ। ठीक है, बट हम जितना भी हो सकता है हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए, और वही वहाँ पे दिखाना है, वही हमें स्टोरी में लिखना है। बी डिस्क्रिप्टिव, डोंट हाइड इमोशंस। इसका सिंपल सा सिग्निफिकेंस यही है इस पॉइंट का, कि कई बार
जो मिथ्स होते हैं हमारे दिमाग में, लोगों ने बताया होता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, जैसे एक्शन हमेशा डालना है पिक्चर में। अगर एक सिंपल सी पिक्चर है जिसमें दो दोस्त बात कर रहे हैं, उसमें एक्शन डालने की जरूरत नहीं है कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि ओलंपिक की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। डजेंट मेक सेंस। मैं अभी अपने दोस्तों से मिलता हूँ, नॉर्मल बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आप रख सकते हो लाइफ का जो पार्ट है, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स ऑन वीकली बेसिस और डेली बेसिस, जैसा भी पॉसिबल होता है आपके केस में। बहुत ही ज़रूरी नहीं है हर बार। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट टॉक अबाउट लाइफ और ये सब की क्या है क्या नहीं, मतलब कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं होता है जनरली। दोस्तों से हम मिलने इसीलिए जाते हैं, सो दैट इट गिव्स अस रिलीफ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सैम्पल पिक्चर। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको उसे ऑब्जर्व करना है और एक स्टोरी लिखनी है। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट दैट यू राइट अ स्टोरी ऑन दैट पिक्चर एंड पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको रिव्यू जो भी होता हो सकेगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू डू इट, ठीक है। ये सैम्पल पिक्चर है। प्लीज पॉज द पिक्चर एंड ऑब्जर्व इट फॉर 30 सेकेंड्स। पॉज द वीडियो एंड ऑब्जर्व एंड राइट डाउन जो भी आप लिख सकते हो, उस पर एक स्टोरी लिखो। एंड ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, रिलेवेंट, ठीक है, कुछ भी मिस आउट मत करना। सो आई होप you had paused the video and you wrote a story. I will request you to post that story in the comment section जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए मेरे पास एक सैम्पल स्टोरी है इस पिक्चर पे ऑलरेडी। लेट अस ट्राई टू रिव्यू दैट स्टोरी और देखते हैं कि हम उससे क्या कुछ सीख सकते हैं। Now, the story says Rohit was a newly elected president of a self help group which dealt in pickle making. He held meeting with members and told his plan of expansion. ठीक है, तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा है उसको रोहित बनाया है, जिस भी पर्सन ने स्टोरी लिखी है। एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर यहाँ पे मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं, विच इज नॉट मेकिंग सेंस। बात यहाँ पे पिकल की हो रही है। एक बार को चलो मान लेते हैं कि पिकल मेकिंग का ठीक है चल रहा है। उसने मीटिंग बुलाई है मेंबर्स के साथ एंड टोल्ड दिस plan of expansion. He asked the accountant of self-help group to give loans both to the members and outside to keep a diary of all records. Even launched a training program to further upskill in management for its members. देखो ये पिक्चर से बहुत ही अवे जाती हुई दिख रही है मुझे स्टोरी, स्टार्टिंग लाइन से ही। पहली बात तो इस पिक्चर में अगर कुछ आप फार्मिंग से रिलेटेड बनाते हैं, एक रूरल बैकग्राउंड रूरल सेटिंग की पिक्चर है, फिशिंग से बनाते हैं, इट वुड हैव मेड सेंस। पिकल मेकिंग इज स्टिल फाइन, बट इसमें आप लिंक नहीं मिल रहा कोई, ठीक है। पिकल मेकिंग भी है अगर, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर, प्रेसिडेंट, ये सब कहीं बैठ नहीं रहा सही से। लेट्स सी आगे क्या है स्टोरी में। इन शॉर्ट दैट ईच मेंबर अटेंडेड द मीटिंग, जिसमें से 5 ही लोग थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में आई डोंट थिंक 10 से कम, मतलब जनरली द members are 10 to 15 or even 20 in some cases, and everyone got time to speak and a decision was to be taken by majority। 5 लोगों में majority 3-2 कर लिया होगा। the loan taken, अब यहाँ लोन की बात हो रही है, was to be paid regularly and therefore secretary was asked to keep another book for this purpose, ठीक है। he also got office space, furniture and more refrigerators। it is totally away from the picture। जिस भी इंसान ने ये स्टोरी लिखी है उसने ऑब्जर्व नहीं करा, अच्छे से एनालाइज नहीं करा, वो शुरू के ही 2 पॉइंट मिस कर दिए जो मैंने आपको बताए थे। एंड दैट इज वाई दिस स्टोरी इज गोइंग ऑफ ट्रैक। ही फाउंड आउट मेनी मोर वेज टू मेक पिकल हेल्दी एंड ऑर्गेनिक बाय द हेल्प from knowledge of women of the village। he made the work quite efficient and as a result, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखो इस यहाँ पे लिखा he also got office space and furniture and more refrigerators to preserve the product। अब तुम्हें पता है पिकल में ऑयल इसीलिए होता है कि वो प्रिजर्व करे उसको, उसकी जो होता है ना एक्सपायरी डेट, आई वुड से कि वो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज ऑयल में होता है वो, ठीक है। उसको अलग से रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना होता। तो यहाँ पे इफेक्टिव इंटेलिजेंस तो चला गया, रीजनिंग एबिलिटी चली गई, ठीक है। ऐसे आपकी ऑयल की तो कट होती चली जाएंगी। और वेन एवर यू राइट ए स्टोरी डोंट थिंक अबाउट दी ऑयल क्यूज कि मेरे को वो वर्ड्स लेके आने हैं यहाँ पे लिखना है, ही यूज दिस इफेक्टिव इंटेलिजेंस एंड कॉल्ड द ग्रुप। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, जस्ट राइट सिंपल एक्शंस, वो अपने आप निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कोई इफेक्टिव इंटेलिजेंस नहीं दिखा, ना ही रीजनिंग एबिलिटी दिखी उस इंसान की जिसने भी स्टोरी लिखी। आई विल शो यू वन मोर पिक्चर जिसमें एक थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है, बहुत ही रिलेटेबल है टू द पिक्चर है। ये है वो पिक्चर। अब इस पे अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू राइट अ स्टोरी। साथ ही साथ कुछ मिथ्स हैं जो आपके दिमाग में हो सकते हैं कि इट इज क्लियरली विजिबल इन द पिक्चर दैट द पर्सन इज नो मोर, वन पर्सन इज डाइड, ओके, वी ऑल कैन क्लियरली सी। ये कोई ड्रामा स्किट नहीं चल रही है, क्लियरली दिख रहा है हॉस्पिटल की सेटिंग है। अब इस पिक्चर में आपको क्या स्टोरी लिखनी है टोटली डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस, आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। बट इस कैरेक्टर को इग्नोर मत करना, ठीक है। नाउ लेट्स एनालाइज अ सैम्पल स्टोरी।
Anshul MSc mathematics student studied in University of Delhi and lived on rent in a room at Mrs. Sharma's house. On Monday, while going to college, he noticed Mrs. Sharma had collapsed on the floor, quickly called neighbors and took their help in rushing her to the hospital. Unfortunately, unfortunately, this was a fatal heart attack and she couldn't survive. As her son was working in USA, he gave him information, requested the staff to keep her body in the morgue till her son came. They agreed and went back to college. ठीक है, यहाँ पे अब दिखाया गया कि ये बंदा जो है, the guy who is standing behind lives on rent. ठीक है, रेंट पे रहता है, this lady in the house of this lady who has died, and the son of this lady stays out of India and he is in USA working somewhere. तो ये स्टिल एक रिलेटेबल स्टोरी है। इस बच्चे इस जिसमें इंसान ने लिखा है उसने देखा कि भाई ठीक है, यहाँ पे एक डेड बॉडी है, यहाँ पे एक इंसान है जो उसकी हेल्प कर रहा है, एंड ही इज नॉट वेरी इमोशनल। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा कि ही हैज लॉस्ट समवन वेरी क्लोज। मे बी जनरली मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते इमोशंस, बट ठीक है, ऐसे सच केसेस में पीपल डू। बट यहाँ पे वो काफ़ी रिलेटेबल स्टोरी दिख रही है। तो इस पिक्चर में अपने आप आपको ओएल क्यूज निकल के आते हुए दिख जाएंगे। Then after her son came, he helped him in arranging the final rites and organizing the Tervi. He also consoled him and successfully found a new home as her son planned on returning to USA. ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। ठीक है, इसमें आपको पिक्चर से कनेक्ट दिख जाएगा। आई वुड गिव यू वन लास्ट टिप फॉर टुडे, और वो ये कि जब भी आप एक स्टोरी लिखते हो ना, अब जैसे हमने जो पिछली स्टोरी डिस्कस की थी, ये वाली स्टोरी, इस स्टोरी को अगर कोई रीड करे और सोचे कि पिक्चर क्या हो सकती है, ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। मतलब ये मैंने खुद से इंट्रोड्यूस करा है ये टर्म। एक बार रिवर्स साइकोलॉजी में जाके देखा करो कि आपकी पिक्चर कितनी रेलिवेंट थी, आपकी स्टोरी कितनी रेलिवेंट थी उस पर्टिकुलर पिक्चर से। आपने कोई स्टोरी लिखी, उसको रख दो, 2-3 दिन बाद आप स्टोरी को रीड करो और सोचो कि पिक्चर क्या थी। इसको रीड करके आप कहीं से भी ये पिक्चर नहीं सोच पाओगे। आप सोचोगे कहीं पे या तो लोग बैठे हैं, उनके पास दे आर हैविंग अ बॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट पिकल्स के लोग लेके आए हैं, 10-15 people are sitting and there is one person who is sitting on chair or maybe standing like as shown in this particular picture, तब वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। यहाँ पे इट इज स्टिल मेकिंग सेंस। अगर आप ये पढ़ते हो और ये देखते हो तो इट इज स्टिल मेकिंग सेंस। ठीक है, व्हेन मिसेस शर्मा डाइड, दिस पर्टिकुलर गाय हेल्प एंड ही इन्फॉर्म्ड हर ओनली सन जो बाहर रह रहा था। सो आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट जो भी आपकी स्टोरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। इन दी फर्दर वीडियोज आई विल कवर मोर अबाउट TAT, WAT, SRT, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर करते रहेंगे। सो आई होप यू लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।